राजस्थान की सियासत में एक बार फिर चिंगारी भड़क गई है और ये आग इस बार सीधे आदिवासी राजनीति के दिल में लगी है। राजकुमार रौत बनाम मन्नालाल रावत, फिर छिड़ गई है आदिवासियों की लड़ाई। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में क्या था? एक स्कूल की किताब में लिखा गया इतिहास। कक्षा 9वीं की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं सांप्रदायिक परंपरा किताब में लिखा था कि संत गोविंद गिरी और उनके शिष्यों को अंग्रेजों ने धार्मिक दास्ता से मुक्ति दिलाने और भील राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन रावत साहब का कहना था ये गलत है। असल में गोविंद गिरी जी का आंदोलन आदिवासी अधिकार और सामाजिक जागरूकता के लिए था। अंग्रेजों के साथ मिलकर भील राज्य बनाने का कोई प्लान ही नहीं था। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी अंग्रेजों ने हमला किया, सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए। ये स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था, न कि कोई भील राज्य मिशन। रावत ने मांग की कि किताब में ये हिस्सा सही किया जाए ताकि इतिहास की सच्चाई बच्चों तक पहुंचे। फिर आता है जून 2025। अब बारी थी पर्सनल अटैक की। रावत साहब ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत को लुटेरी गैंग का सरगना कह डाला। और फिर क्या, रौत ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मन्नालाल रावत तो आदिवासियों के घर जलाने की बात कहते हैं और इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ये कभी आदिवासियों के हित की बात करते ही नहीं है। वहीं लोकसभा के मॉनसून सत्र में जो मन्नालाल रावत हैं, उन्होंने नियम 377 के तहत एक बड़ा मुद्दा उठा दिया, डिलिस्टिंग। उनका कहना है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में ऐसे लोग भी लाभ ले रहे हैं जो धर्म बदल चुके हैं। एससी कैटेगरी में धर्मांतरण के बाद लाभ बंद हो जाता है, लेकिन एसटी में ऐसा कोई नियम नहीं है। रावत की मांग है कि एसटी के लिए भी साफ कानूनी प्रावधान बने ताकि असली आदिवासियों को हक मिले। इतिहास में अगर हम झांके तो 1970 के दशक में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन राजनीति के दबाव में दब गया। आज 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी 22 राज्यों में ये आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन रौत की पार्टी इसका विरोध करती है। उनका स्टैंड है कि ये असली आदिवासियों के खिलाफ है। और अब नया विवाद सामने आ रहा है कि राजस्थान की नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं की किताब से हटा दिया गया वीरांगना कालीबाई कलासुआ का पाठ। ये वही कालीबाई है जिन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए 13 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी। पहले ये कहानी किताब में थी, अब गायब है। और रौत का आरोप है कि सरकार आदिवासियों की बातें करती है, लेकिन असल में उनके इतिहास और वीरांगनाओं को भुला रही है। और आरोप सीधे सीधे मन्नालाल रावत भी उन पर भी लग रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि आप एक पाठ हटाओगे, हम पूरी किताब लिख डालेंगे। और सच में उन्होंने किताब लिख भी दी है। उनका संदेश इतिहास मकान की नींव जैसा है। नींव कमजोर हुई तो मकान गिर जाएगा। आदिवासी इतिहास मीठी गोली नहीं, नीम के पत्ते जैसा है। कड़वा है लेकिन जरूरी है। रौत और उनके समर्थक कहते हैं कि अब वक्त है अपने इतिहास को खुद लिखने का, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच जाने और अपने हक की लड़ाई लड़ सके। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई है इतिहास की, पहचान की और आने वाली पीढ़ियों के हक की। अब सवाल है कि क्या ये मुद्दे सच में आदिवासियों के हित के लिए हैं या फिर ये राजनीति का नया मोर्चा है? कमेंट में बताइएगा आप किसके साथ हैं और क्यों हैं, क्योंकि इस कहानी का फैसला सिर्फ संसद में नहीं, आपके दिलों में भी होगा। आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।